राजस्थान के टोंक जिले में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बवाल बढ़ चुका है। देर रात नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पुलिस निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पकड़ने के लिए गई थी, जिसकी खबर जब उनके समर्थकों को मिली तब उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया। नरेश मीणा के समर्थक पहले सड़कों पर उतरे, जिसके बाद हालात काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी भी आरोपी नरेश मीणा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये जलती हुई गाड़ियां टोंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नरेश मीणा जो एक निर्दलीय प्रत्याशी और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया और नरेश मीणा की गिरफ्तारी की जब बात हो रही थी तब उनके समर्थकों ने बवाल करना शुरू किया और वो इतना बढ़ा कि भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। नरेश मीणा फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और यह सारा मामला शुरू हुआ एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर के। ये देखिए बाईं तरफ जो सबसे ऊपर तस्वीर है, ये कल दोपहर की है टोंक में किसी एक पोलिंग स्टेशन पर। वहां पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। भारी हंगामे और बवाल के बाद समरावता गांव में हमारी टीम पहुंची, जहां कई गाड़ियां जली हुई तो कई टूटी हुई मिली। खबर है कि करीब 35 गाड़ियां आग के हवाले की गई हैं। 50 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, जिसे लेकर गांव के लोगों में दहशत है। देवली उनियारा के जिस गांव में नरेश मीणा के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हुई है, हम उस गांव में मौजूद हैं। अब जिस वक्त हंगामा हुआ और मंजर भयावह हुआ, उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस गांव के अंदर जब हमने प्रवेश किया तो गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी हैं, सब गाड़ियां पलटी हुई यहाँ पर पड़ी हैं। तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, तोड़ा गया है, पत्थरबाजी हुई है जम के। ये तमाम देखिए गाड़ियां यहाँ पर लाइन से खड़ी हुई है। ये तमाम नरेश मीणा के समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। छोटी सी बात, लोगों का कहना है कि नरेश मीणा ये मांग कर रहे थे कि जिस गांव को देवली तहसील में जोड़ दिया गया है उसको उनियारा में जोड़ा जाए, और चुनाव चुकी थे लिहाजा उनके चुनाव चिन्ह को बहुत ही हल्के में रखा गया है। उसको गाढ़ा किया जाता तो लोग मतदान कर सकते थे। उसके बाद बहस हुई, एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद बात बढ़ती चली गई। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर एक देखने को मिली है। सही होता कि प्रशासन समझाइश कर लेता तो शायद इस तरीके का हंगामा नहीं होता, लेकिन अब चूंकि जब इतनी बड़ा घटनाक्रम हुआ तो स्थिति जो मंजर था वो भयावह हो गया। ये आप देखिए, जो तमाम जो गाड़ियां हैं ये आग के हवाले कर दी गई। गांव में लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने घुस के लोगों को भी मारा है, पीटा है बुरी तरीके से। पत्थरबाजी जम के हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी आग के हवाले की गई है। मेरे बगल में दूसरी गाड़ी है, ये आग के हवाले की गई है। तमाम गाँव के जो लड़के हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई, क्या हुआ था? इतना ज़बरदस्त जो पथराव हो गया भैया, क्या हुआ था? गलती किसकी? किसी की गलती नहीं सर। वहाँ पे मंच पे प्रोग्राम चल रहा था। हाँ। उसमें बातें चलते हुए गाने वाने के लिए सिंगर आए हुए थे। कोई प्रशासन खाने के लिए बैठे थे, खाना बैठने लगे, प्रशासन ने आए गोलाबारी कर दी उसकी तरफ। लाठी नरेश मीणा को गिरफ्तार करना चाहते थे। हाँ। तो नरेश मीणा क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे थे? एसडीएम को थप्पड़ मारा, वो तो दे रहे थे गिरफ्तारी, लेकिन भाई जो गाँव का जो चल रहा है ना, उसको यही वो जो कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब क्यों नहीं है यहाँ पे? जो गाँव ने वोट देने से मना किया है तो क्यों कारण से दिया? उसका बहिष्कार किया तो उसको समझाएंगे तो कलेक्टर साहब समझाएंगे ना, तब वोट देंगे वो। तो गाड़ियां क्यों जला दी गई, तोड़ दी गई? गाड़ी तो प्रशासन ने जलाई, पुलिस जलाई, प्रशासन ने जला दी गई, मारे भी बहुत। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जली, पुलिस आगे जली हुई सर, आगे प्रशासन ने यहाँ पे जली हुई है बहुत ज्यादा। कोई गाँव में कोई नहीं था, पूरी पब्लिक की परेशानी है, सब प्रशासन ने जलाया है। तो गांव की ये तस्वीर आप देखिए। गांव कौन सा है ये? समरावता सर। समरावता गांव में हम मौजूद हैं। समरावता गांव की तस्वीरें देखिए पूरी। तमाम मकान जले हुए हैं, तमाम दुकान जले हुए हैं। ये देखिए तमाम गाड़ियां जो हैं टूटी पड़ी हुई है, झोपड़े जो हैं वो सब उखाड़ दिए गए। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है। सामने देखिए ये गाड़ी, ये पूरी तोड़ फोड़ हुई है यहाँ पर जमकर। पूरे घरों में छप्परों को तोड़ दिया गया, घर की दुकानों को तोड़ दिया गया।
आगजनी, पत्थरबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, उन पर पत्थर फेंके गए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। लेकिन इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है, अब जरा ये जान लीजिए। दरअसल ये पूरा बवाल एसडीएम थप्पड़ कांड से जुड़ा है, जहां राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई, जहां वोटिंग के समय निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और चुनाव ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी में बहस हो गई। नरेश मीणा का आरोप है कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिख रहा है, और इसी बहस के दौरान नरेश मीणा ने पहले एसडीएम अमित चौधरी का कॉलर पकड़ा और फिर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद ही ये सारा बवाल शुरू हुआ। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से नरेश मीणा फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और बुधवार रात जब पुलिस नरेश मीणा को हिरासत में लेने उसके गांव समरावता पहुंची तो उसके समर्थक उग्र हो गए। समर्थकों ने चेतावनी दी कि अगर नरेश मीणा पर कार्रवाई हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। इसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों को खबर मिली कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद वो सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ आगजनी करने लगे। इन उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिस वालों का सिर फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। तो हंगामा कर रहे नरेश मीणा के समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आरएस एसोसिएशन भड़का हुआ है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर थप्पड़ मारने वाले नेता पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य भर में पेन डाउन हड़ताल करेंगे। हमारे एक एसडीएम के साथ में जो देवली उनियारा में चुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर था, वहाँ पर एक कैंडिडेट के द्वारा बूथ के अंदर घुस के और जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, एसडीएम को थप्पड़ मारा है जो अपने चुनाव ड्यूटी पर था। बहुत ही एक निंदनीय और अशोभनीय कृत्य किया है। हमने सीईओ साहब को ज्ञापन दिया, सारे आरएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके खिलाफ जो जिसने ये कृत्य किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटना के बाद से ही समरावता गांव छावनी बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हर स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाया गया है। और मेरे सहयोगी इस वक्त उसी गांव में मौजूद हैं, समरावता गांव में। वो हम सीधे वहीं चलते हैं और जानते हैं। मनीष, जरा पहले ताजा सूरत हाल बताइए, इस वक्त कैसे हालात हैं गांव में? देखिए, हालत तनावपूर्ण है। चूंकि जिस गांव में मैं मौजूद हूं, यहां पर देर रात को जम के बवाल हुआ था। तमाम गाड़ियों को जलाया गया है, पथराव हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जो सारा विवाद का जो जड़ है, नरेश मीणा जो बताया जा रहा है, जब एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ, तो नरेश मीणा फिलहाल फरार है और पुलिस तमाम गांवों में दबिश दे रही है। और अभी की जो स्थिति है, जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां की तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे जली हुई जो गाड़ी है, आप देखिए। अब यहाँ से एक लंबी कतारें पूरी आपको दिखेंगी गाड़ियों की जली हुई है। देखिए, ये जो गाड़ी है बताते नरेश मीणा की है, इसी पे सवार होकर आया था। ये गाड़ी जली हुई पड़ी है। पीछे गाड़ी देखिए, ये वैन है, ये पूरी जली हुई है। ये सामने जो बाइकें आप देख रहे हैं, ये जली हुई है। जीप जली हुई है। सामने तमाम गाड़ियां हैं, लगभग 35 से 40 गाड़ियां हैं जिसको जलाया गया है। गांव में जम के पथराव हुआ है, पत्थर ही पत्थर पूरे आपको नजर आएंगे। देखिए आप, मनीष, ये गाड़ियां हैं यहाँ पर। पहली गाड़ी आपने बताया कि नरेश मीणा की है, उसके बाद की गाड़ियां क्या पुलिस की गाड़ियां हैं या नरेश मीणा के काफिले की गाड़ियां हैं? ये देखिए, 2 पुलिस कर्मियों की गाड़ियां हैं, बाकी अधिकांश नरेश मीणा के समर्थकों की गाड़ियां हैं, बाइकें हैं। और ये पूरा जो गांव है, ये जो छोटा सा गांव है, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जो गाड़ियां पड़ी हुई हैं। सामने नरेश मीणा का पंडाल लगा हुआ था। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जब घटनाक्रम हुआ एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद, उसके बाद नरेश मीणा ये मांग कर रहे थे कि चूंकि ये जो गाँव है वो देवली में आता है, इसको उनियारा तहसील में लाया जाए और इसके लिए एक लिखित पेपर वो डीएम को
देना चाह रहे थे, एसडीएम को देना चाह रहे थे। उनका कहता है कि गांव वालों की इस बात को सुन ली जाए। उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। फिर शाम को जब सुबह से रात हो गई तब वो खाना बनाया गया और उसके बाद लोगों का कहना है कि जब वो खाना खाने जा रहे तो पुलिस किसी ने यहाँ पर खाना लाने नहीं दिया। तो नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ गए पुलिस के पास समझाने के लिए और उसी वक्त पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी और फिर लाठीचार्ज हुआ। तो जगह बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। ये आपको देखिए जगह में दिखाता हूँ जो गाड़ियाँ जली हुई है, यहाँ से भगदड़ मची। और भगदड़ मची तो मेरे दाहिनी तरफ ये तालाब है, इसमें कई लोग कूद गए, इस तालाब में कूद गए, फांद गए, क्योंकि पथराव फायरिंग होनी शुरू हो गई, आंसू गैस के गोले छूटने शुरू हो गए। जिसको जहां जो जगह मिली वो घर में घुस गया। ये गाड़ियां देखिए, उसके बाद जब वो मॉब निकला है तो ये गाड़ियां जलाई गई हैं। देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जली हुई, जीप, वैन, बाइक, घर, सब कुछ यहाँ पर जला हुआ है। और ये इस जगह पर जहाँ पर ये मंच लगा हुआ है, आप देखिए सामने ये मंच था, यहाँ से ही भगदड़ मची। और ये जो पूरी जगह है यहाँ पे लगभग 10 से 12 हजार लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि नरेश मीणा के समर्थक थे। और नरेश मीणा लगातार सोशल मीडिया के जरिए दोपहर से आह्वान कर रहे थे, अपने समर्थकों को बुला रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर आए, सब लोग इकट्ठा हों। और उसके बाद ही ये घटनाक्रम हुआ। ये इस जगह पर मंच लगा था, इसी जगह पर नरेश मीणा मौजूद थे। और ये देखिए ये सामने ये घर है। अब आप इस घर की हालत देखिए, ये गाड़ी है ये पूरी तहस नहस तोड़ दी गई है। घर में शीशे आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे, दरवाजे, अंदर सब मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त से तोड़ दिया गया है। बता रहे थे कि जब यहाँ से लोग निकले तब पथराव जम के शुरू हुआ। इस जगह पर जम के फायरिंग हो रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लगभग 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। और उसके बाद इसी जगह से जब तमाम लोग भागे तब कुछ लोग तालाब में गिर गए, कुछ लोग इधर से जा रहे थे। 3 तरफ से पुलिस ने इन सबको घेर के रखा था। तो फायरिंग और पत्थरबाजी जम के हो रही थी। उसके बाद नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद देखिए नरेश मीणा पुलिस हिरासत से ही भाग गए। और पुलिस उसके बाद अब गांव में दबिश दे रही कि किसी तरीके से नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए। ये जो गांव है समरावता, जिस जगह नरेश मीणा बैठे हुए थे, इसी जगह आगे थोड़ी ही दूर पर वो बूथ है जहां पर सुबह थप्पड़ कांड हुआ था, जब एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था। उसके बाद से ही नरेश मीणा इसी गांव में लगातार बैठे हुए थे और ये कोशिश कर रहे थे अपने समर्थकों को जुटाने की कि भाई समर्थक आएंगे, उनको समझाने का कोशिश किया जाएगा कि किसी तरीके से बात मुख्यमंत्री तक के पहुंचाई जाए। वो लगातार ये कह रहे थे कि जो उनको सिंबल दिया गया है वो सिंबल को हल्का किया गया है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लिहाजा उनको लोग जो मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर गए हैं उनको दिक्कत आ रही। इस तरीके की बातें थी, लेकिन आवेश में आकर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया गया। कुल मिलाकर यहाँ की जो परिस्थिति थी हुसैन, उससे ये लग रहा है कि जितनी गलती नरेश मीणा की थी और कमोबेश इस पूरी परिस्थिति को सुलझाने प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी गलती रही है, जिसमें सही तरीके से इसको समझाइश नहीं हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला हुआ। इस तरीके अब ये देखिए, मैं पूरा घटनाक्रम आपको सही से दिखाता हूँ। ये बूथ है, इस बूथ पे ही सुबह का जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं जब एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा है, ये वही जगह है। यहां से घटनाक्रम शुरू हुआ है। रात की स्थिति यहां थी कि यहां पे जम की फायरिंग हो रही थी। यहां पर तमाम, जब मैं आया था तब कारतूस के खोखल पड़े हुए थे, यहां पर दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से फायरिंग हुई। मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फायरिंग की बानगी, ये 12 बोर के कारतूस का खोखल है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि रात की स्थिति क्या होगी। ये जम के फायरिंग हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कारतूस के खोल यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस बात की बानगी है कि रात को घटनाक्रम जबरदस्त भयावह था। ये वो बूथ है जिस जगह पर मतदान हो रहा था, मतदान स्थल है, और इसी जगह पर एसडीएम को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने। तो ये सारा जब घटनाक्रम हुआ और उसके बाद शाम को इस तरीके की उपद्रव जैसी स्थिति हुई तो नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश करी, क्योंकि नरेश मीणा के ऊपर आरोप लगा है कि राहत कार्य में बाधा, सरकारी अधिकारी को ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारने का चार्ज लगा हुआ है। आरएएस एसोसिएशन और आईएएस एसोसिएशन ने मिलकर इसकी कड़ी निंदा की है। सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए सीधे ऑर्डर किया है कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे उठे कि आखिरकार पुलिस ने देरी क्यों करी? अगर उनको पता था कि इस तरीके की स्थिति हो रही है, हर जगह से आह्वान किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, भीड़ बढ़ रही है, तो तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? इसमें देरी क्यों की गई? देरी करते करते शाम को इतनी ज्यादा मॉब बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ, जब उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो उसके जो समर्थक हैं वो उग्र हो गए, पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, लोग घायल हुए। और अब स्थिति ऐसी है कि पूरा गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है और अलग अलग जगहों पर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
बिल्कुल मनीष, और ये जब शुरुआती तस्वीरें हमें दिख रही हैं, जिस वक्त थप्पड़ मारा है नरेश मीणा ने, उस वक्त ही अगर उनको डिटेन कर लिया जाता तो भी बात इतनी नहीं बढ़ती। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई भयावह है कि इतनी सारी गाड़ियों को फूंक दिया गया, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले जख्मी हैं, और जो गांव का हाल दिख रहा है वो वाकई परेशान करने वाला है। मनीष, जरा ये भी बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव के बाद क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है? क्या कुछ लोग चिन्हित किए गए जिनकी गिरफ्तारियां होनी है? हालांकि अभी तो जो मुख्य आरोपी हैं एसडीएम को थप्पड़ मारने, वही फरार चल रहे, वो भी गिरफ्त से बाहर हैं। हाँ, देखिए, नरेश मीणा अभी गिरफ्त से फरार हैं और गांव के तमाम जो लोग उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर, कई लोगों को डिटेन किया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। जो भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पत्थरबाजी करी है। लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो विवाद की जड़ जहाँ से शुरुआत हुई यानी एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद, तो वो नरेश मीणा गिरफ्त से ही फरार हो गए हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उसको जीप के पास लेके जा रहे थे, लेकिन उस गिरफ्त से नरेश मीणा वहाँ से फरार हो गया और उसके बाद स्थिति जो है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर विकट हो गई कि कोई कुछ रोक नहीं पा रहा था। छोटी सी जगह है, तीन तरफ से फायरिंग, पत्थरबाजी, सब कुछ हो रही थी। जो भी लोग थे यहाँ पर भगदड़ में भाग गए। पुलिस ने कानून व्यवस्था को सही करने के लिए आसपास के लगभग 5 जिलों से तमाम पुलिस को बुला लिया। आईजी रेंज अजमेर, आईजी रेंज जयपुर, टोंक से एसपी और तमाम अलग अलग जगहों के पुलिस फोर्स को बुलाया गया। एसटीएफ को यहाँ पर बुलाया गया। चूंकि मतदान हो रहा था, लिहाजा दूसरे राज्य की पुलिस, एसटीएफ, बीएसएफ सब यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जो स्थितियां बनी वो वाकई में बहुत भयावह बनी। देर रात तक के बवाल हुआ है, पूरा गांव खाली करा दिया गया है और ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है अलग अलग जगह पर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने को लेकर। और आसपास के भी तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी तरीके से भीड़ में या भारी संख्या में यहाँ पर ना आए, क्योंकि रात को इंटरनेट कनेक्शन भी सस्पेंड कर दिया गया था कि जिस तरीके मनीष, बाकी अपडेट के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, लेकिन इस तरीके का मिस मैनेजमेंट प्रशासन की तरफ से हुआ, वो आप जो बता रहे हैं वो दिखाई दे रहा है और उसका नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।